हेलो। वेलकम बैक एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है डेटा इंसाइट विद दीपांकर में। आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं एक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है सर्विस बेस्ड एज वेल एज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव सम एंड रनिंग टोटल। बट हम जानेंगे कि हम क्यूमुलेटिव सम एंड रनिंग टोटल कैसे निकाल सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ विंडोज फंक्शन। विद द यूज ऑफ विंडोज फंक्शन मैंने अपनी लास्ट वीडियोज में समझाया है कि हम स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ विंडोज फंक्शन हम क्यूमुलेटिव सम कैसे निकाल सकते हैं फॉर 1 रो 2 रो 3 रोज एंड सो ऑन। बट ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है न्यू सेल्स। ये स्क्रिप्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दे दूंगा एंड आप भी स्क्रिप्ट को रन कर लीजिएगा अपने सीक्वल सर्वर के अंदर, जिससे कि हम लोग साथ साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि डेटा साइट कि हमें क्या डेटा सेट गिवन था एंड हमें कहाँ का प्रॉब्लम हुई एंड हमने उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया, जिससे कि हम कंसेप्चुअली ज़्यादा कुछ सीख सकें। लेट्स देखते हैं हमारे पास गिवन डेटा सेट में है क्या। मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है न्यू सेल्स। अब मुझे निकालना क्या है, क्यूमुलेटिव सम। बट क्यूमुलेटिव सम होता क्या है, आइए हम वो समझते हैं। यहाँ पे आप एज्यूम कीजिए कि एक पर्सन है, वो डेली बेसिस पे काम करता है। उसको 1 जनवरी को उसने 100 रुपये कमाए, 2 जनवरी को उसने 800 रुपये कमाए एंड 3 जनवरी को उसने 1100 रुपये कमाए एंड सो ऑन वो कमाता रहा। तो क्यूमुलेटिव सम जब हमें निकालना होगा तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ डेट उसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि 1 जनवरी को उसका क्यूमुलेटिव सम कितना होगा 100, 2 जनवरी को उसका क्यूमुलेटिव सम कितना होगा 100 प्लस 800 इक्वल्स टू 900। 3 जनवरी को उसका क्यूमुलेटिव सम कितना होगा 100 प्लस 800 प्लस 1100 एंड इट इज इक्वल टू 2000 एंड सो ऑन। सो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव सम। जैसे कि आप लोग इस वीडियोस में देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ विंडोज फंक्शन में समझाता हूँ, जिससे कि आप पुराने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकें। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, क्यूमुलेटिव सम। तो मैं यहाँ पे सम का यूज करूंगा और सम करना किसका है, सैलरी का। अब अगर हमें विंडोज फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स होता है कि हमें ओवर का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सिंपल यहाँ पे यूज करूंगा ऑर्डर बाय डेट। ऑर्डर बाय का मतलब जो मेरी डेट है उसको एक सॉर्टेड ऑर्डर में रखो। ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसको हम नाम देते हैं कॉलम को रनिंग सम। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जो हमने सीखा वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक नया कॉलम क्रिएट हो गया है यहाँ पे, जिसका नाम है रनिंग सम। 1 जनवरी को रनिंग सम की वैल्यू कितनी है 100। 2 जनवरी को रनिंग सम की वैल्यू कितनी 900। कैसे, 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 100 प्लस 800 इक्वल्स टू 900। 3 जनवरी को रनिंग सम की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 800 प्लस 1100, दैट्स इक्वल टू 2000 एंड सो ऑन। सो आप देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ विंडोज फंक्शन हमने एक सिंगल लाइन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बट इंटरव्यूअर ने हमसे कुछ और क्वेश्चन पूछा है। वो चाहता है कि हम विंडोज फंक्शन का यूज नहीं करें, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें ध्यान से समझना पड़ेगा डेटा सेट को और हम स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक टेबल है न्यू सेल्स जिसमें 2 कॉलम्स हैं और हमें निकालना क्या है, क्यूमुलेटिव सम। क्यूमुलेटिव सम निकलता कैसे है, अगर हम डेट को कंपेयर कर सकें तो। क्यों, आप देखेंगे कि आउटपुट में क्या होता है, 1 जनवरी का सैलरी था 100। 2 जनवरी के अंदर क्या किया हमने, फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब दोनों डेट की सैलरी को ऐड कर दिया एंड थर्ड में हमने फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, मतलब तीनों डेट की सैलरी को ऐड कर दिया। तो अगर हम इस टेबल को इसी टेबल से दोबारा कंपेयर कर सकें फॉर अ पर्टिकुलर डेट, तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगी। मैं स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर हम इसी टेबल को, मीन्स न्यू सेल्स टेबल को न्यू सेल्स टेबल के साथ ही कंपेयर कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ डेट, तो हमारी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने कहीं सुना है कि जब हम एक ही टेबल को उसी टेबल से कंपेयर करें उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ ज्वाइन। हमें यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन का हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आइए सेल्फ ज्वाइन की हेल्प लेते हैं और सीखते हैं सेल्फ ज्वाइन होता क्या है। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे टेबल है न्यू सेल्स और मैं यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करूँगा। मैंने इस फर्स्ट टेबल को नाम दिया T1 और मैंने यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाया
और टेबल का नाम क्या था मेरे पास, न्यू सेल्स। अब टेबल तो सेम है हमारे पास, बट हम इसको दो बार यूज करेंगे। तो फर्स्ट टाइम न्यू सेल्स को नाम दिया हमने T1, सेकेंड टाइम क्या नाम दिया न्यू सेल्स को T2। और हम कंडीशन लगाएंगे इन्हीं के बेसिस पे, लाइक ऑन T1 डॉट डेट इक्वल्स टू T2 डॉट डेट। ये बेसिक सिंपल ज्वाइन लगाया हमने कि हम सेल्फ ज्वाइन को भी सीख सकें। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक ही टेबल को उसी के साथ ज्वाइन लगाया ऑन द बेसिस ऑफ डेट, कि जिनकी डेट मैच करती है मुझे वो मैचिंग रिकॉर्ड्स ला के दे दो। तो उसने ला के दे दिए। पहले हमारे पास दो कॉलम थे, अब हमारे पास चार कॉलम। अब हम सेकंड स्टेप में आते हैं कि सॉल्व कैसे कर सकें। अगर हमारे पास आउटपुट में कुछ ऐसा आ जाए कि 1 जनवरी को एक ही डेट आए, मतलब एक ही रिकॉर्ड आए, सेकंड को हमारे पास दो रिकॉर्ड्स आए, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड 3 जनवरी को हमारे पास तीन रिकॉर्ड्स आए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं मुझे ऐसा करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, आप थोड़ा सोचिए। अगर मैं डेट को कंपेयर कर दूं कि मेरी T1 डॉट डेट ये बड़ी होनी चाहिए T2 डॉट डेट, तो यहाँ पे कार्टेशियन टाइप का कुछ हो जाएगा। लेट्स सी, करके देखते हैं यहाँ पे, जिससे हमको सीख सकें। इसको एग्जीक्यूट किया। पहले मेरे पास बहुत कम रिकॉर्ड्स आ रहे थे, अभी बस 55 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। और पहले कितने रिकॉर्ड्स आ रहे थे, पहले मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, मतलब कार्टेशियन तो हुआ है, ठीक है। बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है इसके अंदर। तो अगर मैं डेटा को सॉर्ट कर लूँ तो ऑर्डर बाय T1 डॉट डेट। अब मेरा डेट एक, अब मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी को एक रिकॉर्ड आया जिसकी सैलरी थी 100। 2 जनवरी के अब दो रिकॉर्ड्स आ गए मेरे पास, एक फर्स्ट और एक सेकंड, और उनकी सैलरी 100 एंड 800 थी। एंड 3 जनवरी को मेरे पास तीन रिकॉर्ड्स आ गए, 1, 2 एंड 3, जिनकी सैलरी 100, 800 एंड 1100। इस तरीके से मैंने अपने डेटा को थोड़ा और एक्सपैंड कर दिया। अब एक और लास्ट स्टेप करना है मुझे, कि मुझे पर्टिकुलर डेट पे क्यूमुलेटिव सम निकालना है। मतलब मुझे डेट को एक ग्रुप में डालना है, मतलब फर्स्ट का एक, सेकंड के जो दो डेट आ रहे हैं वो एक हो जाए, थर्ड का एक हो जाए, फोर्थ का एक हो जाए। तो मुझे ग्रुप बाय का यूज़ करना है, एंड मुझे एग्रीगेशन भी करना है। आइए, तो मुझे चाहिए T1 डॉट डेट, और मुझे ये करना है एग्रीगेशन किसका, सैलरी का। इसका नाम है T2 डॉट सैलरी, और मैं कॉलम नेम सेम यूज़ करूँगा जो मैंने ऊपर यूज़ किया था, उसका नाम है रनिंग सम। अब ये क्वेरी चलेगी नहीं चलेगी, थोड़ा सोचिए आप। एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। इसमें एरर आई क्यों, मैंने यहाँ पे एग्रीगेशन किया है कि मुझे सैलरी दे दो फॉर T1 डॉट डेट, बट T1 डॉट डेट तो रिपीट हो रही है। तो मुझे यहाँ पे किसका यूज़ करना पड़ेगा, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय T1 डॉट डेट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या है। ये आउटपुट ही हमें चाहिए था कि 1 जनवरी को जो जो वैल्यूज़ हो टोटल सेल्स वो आ जाए, सेकंड को उसका एग्रीगेशन आ जाए, थर्ड को उसका एग्रीगेशन आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमने विदाउट द यूज़ ऑफ विंडोज़ फंक्शन 3-4 लाइन के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बट हमने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हमने सेल्फ ज्वाइन का यूज़ किया, हमने यहाँ पे ग्रुप बाय का यूज़ किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा और ये सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस और सॉल्व करूं आप लोग के बीच में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।